बच्चों देखना तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ ईथर ख़त्म कर लिए। अब हमारे पास सबसे नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। इसमें जानते हो स्टेट वगैरह के बारे में ना डिस्कस करके डायरेक्ट हम लोग मुद्दे वाली बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ बच्चों, अगर हम देखें तो ईथर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है? कम होती है। ईथर हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल, राइट। ईथर है लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल। रीजन क्या रहेगा बच्चों? ड्यू टू absence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? एंड नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों सॉलिबिलिटी। क्या ख्याल है? बढ़िया ना। नेक्स्ट हेडिंग है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेना ईथर हैज लेस soluble in water due to absence of hydrogen bonding। ये बताओ बच्चों, इट्स ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। तो अब इसके बाद से बच्चों न्यू हेडिंग रहेगा हमारे पास, क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया था बच्चों। एक नया टॉपिक आप लोग समझ लीजिए, फिर आप लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर है, समझते हैं बच्चों इसके रिएक्शन को। चलिए, इसमें सबसे पहला बच्चों देखते हैं हम लोग टर्म्स क्या है। रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। रिएक्शन विद एसिड हैलाइड में हमने क्या ले लिया बच्चों? HI। देखिए, जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी बताया है और अभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने हैलोल्केन्स पढ़ा था, तो हैलोल्केन्स का नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा, फिर उसका आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर के साथ साथ आपने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन पढ़ा। प्रिपरेशन के बाद क्या पढ़ते हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या पढ़ते हो आप लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद से ओवर, राइट। सेम वैसे ही आपने अल्कोहल भी पढ़ा, फिनॉल भी पढ़ा। वैसे ही आप क्या कर रहे हो बच्चों? ईथर को भी पढ़ रहे हो। ईथर का आपने क्या किया? नेमिंग किया। नेमिंग करने के बाद बच्चों डायरेक्ट हम लोग किसकी तरफ चलेंगे? क्योंकि स्ट्रक्चर तो पहले ही पढ़ लिए थे। अरे भाई, ईथर का स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ लिए थे। उसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना था? 109। कितना था? 109 था बच्चों, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग पहले लेक्चर में, ओके। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों आगे वाले टॉपिक में, तो स्ट्रक्चर हटा दें तो फिर प्रिपरेशन कर लिए हम लोग। प्रिपरेशन के बाद आपने क्या किया बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या कर रहा हूँ? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना? तो इसमें मैंने पहला हेडिंग क्या बताया? रिएक्शन विद एसिड हैलाइड या HI। ये तो हमारे पास क्या है? ईथर है ना। एग्जाम्पल देखो तो CH3O मैं कह रहा हूँ बच्चों लिखना मत, लेकिन समझ लो पहले, ठीक है। CH3O इसका नाम तो समझ में आ रहा होगा, डाईमिथाइल ईथर। और इसका रिएक्शन बच्चों आप लोग करा दीजिए HI से, और यहाँ पे क्या रख देना? हीट। ये तो H+I-। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। इस पे क्या आएगा? अरे भाई, ऑक्सीजन हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता है, तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या हो जाएगा? ये तो H+ किससे जुड़ जाएगा? नेगेटिव से। और I- पॉजिटिव से। देखो जनरली मिल क्या रहा है? CH3OH। इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया बच्चों? H। और I- किससे जुड़ जाएगा बच्चों? CH3I से। ये तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। इसका नेम क्या हो गया? इसका नेम क्या हो जाएगा? मेथाइल आयोडाइड। आयोडीन थोड़ी होता है यार, आयोडाइड, ठीक है। चलो, तो ये तो टर्म्स क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, तो अच्छे से कवर करना। एक बात बताओ, जो इसी में हमने ले लिया CH3 CH2O CH2 CH3। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखो ना, इसका नाम क्या होता है? डाई एथाइल ईथर। डाई एथाइल ईथर। और इसका रिएक्शन बच्चों होना चाहिए 2HI से। किससे रिएक्शन हो रहा है? देखो ना, हमने 1 मोल लिया था
तो मेथनॉल बना दिया और आइडो मेथेन बना दिया। लेकिन जैसे हमने 2HI लिया बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। देखो क्या मिला, 2 मोल्स ऑफ CH3CH2I। ये तो CH3CH2 कितना है, 2 मोल हो गया। और आयोडीन यहाँ पे 1 ले लिया हमने, 1 आयोडीन बच्चों लिया था ना यहाँ से, तो 2 आयोडीन है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आयोडीन हो गया, 2। बचा क्या हमारे पास, 2 हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन बचा है, 1। क्या निकाला, वाटर। कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चों, कह रहे हैं ना, जैसे कि अभी मैं देखा हूँ पीछे, जैसे बैग आपका गिरा है, ठीक है, तो तुरंत ध्यान आपका उधर चला गया। इंपॉर्टेंस की बात है, कह यार बैग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। मतलब अगर सर जो एक स्टेप बता रहे हैं अगर छूट जाएगा तो फिर हमको दोबारा कौन बताएगा, है कि नहीं। ये आपके लिए बच्चों प्रॉब्लम है, ये आप बात समझिए। और ये अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बार बार एक ही चीज़ बोला है बच्चों, इसको आप लोग अन्यथा लीजिए चाहे जैसे भी लीजिए। जब आप बच्चों अपने सही रास्ते पे जा रहे हो या डायरेक्शन जो आपका एम है, मतलब उसकी तरफ अगर जा रहे हो, तो उस बीच में आपके कितने दोस्त आ रहे हैं, कौन है क्या है, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। उस लक्ष्य में बच्चों कई बार ऐसा भी होता है कि एज अ फ्रेंड कोई मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता भी है, कोई घटाता भी है, समझ रहे हो ना। तो ये बताओ हमको वो फ्रेंड ज़्यादा पसंद रहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन घटाते हैं कि जो बढ़ाते हैं। वो फ्रेंड का मतलब क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है जो आप कहीं पे भी बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम में अगर आए तो आपको मोटिवेट करके बच्चों आपको बूस्ट करे, आगे बढ़ाए। अभी नहीं कि आप रेगुलर बदमाशी किए जा रहे हैं और आपका दोस्त आपको समझा रहा है तो तुम भी तो सॉरी का भाषा बोल रहे हो, तुम भी तो सॉरी की भाषा बोल रहे हो, तुम मेरे साइड हो ही नहीं। अरे भाई देखो बता रहे, एक बात आपको भी एहसास होगा कि बचपन में, ठीक है ना, जो चीज़ें बच्चों गलत थी पेरेंट्स हमेशा डांटते रहे हैं और आपको पता है आपको वही चीज़ पसंद रहता है। मेले में जाते हो फालतू चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता है, लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये नहीं लेना है। लेकिन फिर भी आपको क्या होता है, पेरेंट्स आपके लिए गंदे हो जाते हैं, अरे यार मेरी कई बातों पे मतलब नहीं मान रहे हैं लोग, ठीक है। तो अक्सर करके ऐसा ही होता है बच्चों, जब हम लोग छोटे थे, ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है कि पेरेंट्स हमेशा सच्ची चीज़ों के लिए बताते हैं लेकिन हमको बुरा लगता है। वैसे बच्चों टीचर भी है, बाद में जानते हो बच्चों, अभी 12th के बाद निकल जाओगे ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा आपको। आप अपने मन से करिए जो करना है, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा आपको। लेकिन अभी मौका है बच्चों, हम तो एकेडमी के टीचर हैं, आपको समझा दे रहे हैं। ग्रेजुएशन के टीचर बच्चों समझाते नहीं, मतलब ही नहीं रखेंगे, आएंगे पढ़ाएंगे निकल जाएंगे, बाकी आप जो मन करे वो कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये बताओ बच्चों, इससे एक तो आइडिया लग गया ना, 1 मोल ले रहे हैं हम लोग तो जनरली ये मिल गया, 2 मोल ले रहे हैं तो क्या मिल गया बच्चों, एथाइल आयोडाइड, क्या मिल गया, पानी। अब देखिए बता रहे हैं, कल आपका चैप्टर का द एंड है और कल बच्चों हम PYQ भी डिस्कस कर लेंगे, समझ पा रहे हो ना। तो कल का लेक्चर मिस मत करना, डन, बाय।